हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में रेल विकास निगम लिमिटेड को लेकर के, यानी आरवीएनएल। क्या मल्टी वैगर स्टॉक है और पिछले 5 साल में देखोगे तो 1864% के जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। और एक बार फिर से इसका जो सेटअप है वो काफी अच्छा देखने को लग रहा है। तो सेटअप देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, बैलेंस शीट चेक करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे इसके टेक्निकल्स को। तो मार्केट कैप देखोगे तो कंपनी का 96,000, ऑलमोस्ट 97,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का पीस 75 पे, वैल्यूएशन हाई है। बुक वैल्यू 38 की है, प्रीमियम पे है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखोगे तो 72 रुपीज की निकल के आती है। डेट टू इक्विटी भी देखोगे तो 0.68 रुपीज की निकल के आ रही है। अब बात करें फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू 10 रुपए की, काफी अच्छा है। तो वैल्यूएशन हाई है। स्टॉक का पी थोड़ा सा हाई देखने को मिला, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा हाई है। ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी के देखा जाए तो लगभग लगभग ट्रिपल के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या नंबर्स हैं? तो बैलेंस शीट में 2085 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। बाकी अगर रिजर्व देखोगे तो रिजर्व भी 5,862 करोड़ के निकल के आ रहे हैं। ठीक है। डेट देखोगे तो इंफ्रा कंपनी है, लगातार अच्छी चीज क्या है, प्रोजेक्ट्स लगातार मिल रहे हैं। आप लोग न्यूज खबरों में देखते रहोगे लगातार, यहाँ से ईस्टर्न रेलवे से मिल गया, कहीं साउदर्न रेलवे से मिल गया, कहीं कहीं से मिल गया। कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। मार्केट कैप से भी आई थिंक थोड़ा बहुत ऊपर ही देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैंने इसको अपडेट किया था तो 90,000 करोड़ के आसपास की इसकी ऑर्डर बुक थी। आई होप अब और बढ़ गई होगी। वहीं अगर हम लोग इन्वेस्टर्स का देखें तो सितंबर का अगर देखते हैं तो सितंबर में एफआई की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिली अच्छी खासी, जबकि डीआईएस की अगर होल्डिंग्स देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। प्रोमोटर की होल्डिंग इंटैक्ट है और पब्लिक की होल्डिंग भी देखोगे तो 17% से घट करके 15.78% रह गई है। वहीं अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे तो वो बढ़ते हुए देखने को हम लोगों को मिल रहे हैं। काफी काफी पॉजिटिव चीज है। अब ये तो हो गए, और अगर हम लोग क्वार्टर के नंबर भी एक बार चेक कर लेते हैं तो क्वार्टर के नंबर में भी देखोगे तो क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। लगभग 45% के आसपास की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ थी, लेकिन बाय एंड बाय बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिला। 370 करोड़ के मुकाबले 303 करोड़ का ही इस बार प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिला। और सेल्स लगभग लगभग सिमिलर सी थी, थोड़ा बहुत डाउनफॉल ही था, लगभग हार्डली 2-2.5% के आसपास का फॉल यहाँ पर था। मार्जिन इंटैक्ट थे। तो ये तो हो गए फंडामेंटल। कोई डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। और अगर इसका टेक्निकल्स देखें तो टेक्निकली अभी तक सेटअप काफी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर देखोगे क्या हुआ, लगातार जब भी ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट काफी अच्छा निकल के जाता है। जैसे ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया और वापस से बूम, क्या भागा स्टॉक। और अब देखोगे तो कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट देखोगे तो यहाँ पर क्लियर कैसे होता हुआ देखने को लग रहा है। यहाँ पर देखोगे तो हाई लगाया था 645 रुपए के आसपास का। फिर क्या हुआ, फॉल आया 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास में आया। फिर बाउंस लगाया, लेकिन यहां पर क्रॉसिंग देखने को नहीं मिली। जो सपोर्ट बनाया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, वो रेजिस्टेंस क्रॉस होता हुआ देखने को नहीं मिला। वापस से देखोगे तो 50 एमआ के नीचे आ गया, 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। फिर रिटेस्ट किया इसको, फिर फॉल आया, फिर 200 डेज के एवरेज के पास में देखने को मिला। अब यहां से देखोगे तो दो चीजें हैं। ए वन सेकेंड, ये थोड़ी सी हट क्यों गई। अब दो चीजें हैं, ये तो हो गई एक लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन, और ये है इसकी जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था उसको, वो अब सपोर्ट का काम करने लगा। तो यहां पर देखोगे तो मल्टीपल टाइम पे सपोर्ट लिया, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 बार इस जोन पे सपोर्ट लिया और फिर बाउंस किया देखने को मिला। अब देखिए यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहां पर भी देखोगे तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के पास में रेजिस्टेंस, फिर यहां पे, फिर एक ये लेवल भी देखने को मिला। अब फाइनली देखोगे तो काइंड ऑफ क्लियरेंस देखने को मिलता है कि 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल गया है। जो मूविंग एवरेज था लगभग 460, हल्का, हालांकि बहुत थोड़ा सा ही क्रॉस किया है। अब अगर हम लोग कंफर्मेशन की बात करते हैं, अगर कोई कंफर्मेशन के साथ जाना चाहता है तो अभी उसको वेट करना चाहिए और कोई डिप पे, और अच्छे से कंफर्मेशन होगी तो 480 रुपए के जब ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि यहां पर देखोगे तो ये जो एक बड़ी कैंडल बनाई थी यहाँ पर सपोर्ट के पास में, उसको देखोगे तो यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस फेस किया, पहली बार यहाँ पर किया था, फिर यहाँ पर आया, फिर तीसरी बार में यहाँ पर देखोगे तो रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 50 डेज के एवरेज के पास में भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो और अगर कंफर्मेशन देखना चाहते हो तो 480 रुपए के ऊपर है।
बाकी अगर मुझे ये लेवल भी काफी बेटर देखने को लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे छोटी छोटी कैंडल लगी, एक्यूमुलेशन होता रहा इन लेवल्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 छोटी 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 कैंडल बनती रही और फिर एक बम्बू कैंडल यहाँ पर बना दी। 5% के आसपास की इंट्राडे में हम लोगों को तेजी देखने को मिली। अब देखिए सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखोगे 200 डेज के एक्सपोनेंशियल तो है ही, फिर एक ये सपोर्ट निकल गया था 413 रुपए के पास में, और जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन है वो है 380 रुपए की। तो ये तीन काफी इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये लेवल काफी बार पहले टच हुआ है। अगर हम लोग इसके वीकली चार्ट देखते हैं जो कि काफी अच्छा देखने को लगता है, पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है, तो यहाँ पर देखिए काफी ये ट्रेंड लाइन बनी थी, और अभी तक देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल चढ़ती आती और फिर एक बम्बू कैंडल, फिर यहाँ पर देखोगे तो सपोर्ट 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 सपोर्ट, और फिर तेजी। अब वापस से देखोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी और कंसोलिडेट करे, क्योंकि अगर हम लोग इसकी वीकली कैंडल देखते हैं तो वीकली कैंडल पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस जो पिछली बार का था वो लगभग 480 रुपए का यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि एक बार अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है, अब भले ही यहाँ पे आईवी वगैरह तो नहीं है लेकिन फिर भी एक रेजिस्टेंस तो है, तो एक रेजिस्टेंस के मोर कंफर्मेशन देखने को मिलेगी 480 रुपए के ऊपर का। लेकिन यहाँ पर अब देखोगे डेली चार्ट में थोड़े से वॉल्यूम पिकअप देखने को हम लोगों को मिल रहा है, तो एक रिवर्सल का साइन यहाँ पर जरूर देखने को लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है आरबीएनएल को लेकर के, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या लगता है यहाँ से वापस से ये लेवल रिटेस्ट होगा या वापस से हम लोगों को मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएसयू के बैंक में हम लोगों को मूव देखने को मिले, रेलवेज में आज फ्राइडे को हम लोगों को मूव देखने को मिल ही गए हैं, डिफेंस में ऑलरेडी जबरदस्त पिकअप देखने को मिल ही रहा है, तो वापस से जो पीएसयू के स्टॉक्स थे उनमें एक आउटशाइनिंग देखने को हम लोगों को मिल रही है। तो आप लोग अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या यहाँ से आरबीएनएल ये अब वापस से इसमें तेजी का टाइम फ्रेम आ चुका है, या अभी फिर से वापस से ये लेवल रिटेस्ट होगा, या फिर ये ट्रेंड लाइन वापस से एक बार रिटेस्ट होते हुए देखने को हम लोगों को मिलेगी। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।